राहुल गांधी अब सांसद से पूर्व सांसद हो गए हैं। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस का आगे का क्या प्लान, क्या रणनीति रहेगी, इस पूरे मामले में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खास बातचीत की है सीएम भूपेश बघेल के साथ। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है और इस मसले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सजा हुई और सजा के बाद आज सदस्यता उसी समय ये घोषणा हुई जब आप लोग कार्यक्रम करके निकल ही रहे थे। दरअसल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता कांग्रेस से और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से बेहद डरे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी लगातार देश की जनता को संदेश दे रहे हैं कि डरो मत, और यदि डर खत्म हो गया तो तानाशाही है वो समाप्त हो जाएगी। और इस कारण से राहुल जी की आवाज़ दबाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं, और राहुल जी की जो आवाज़ है वो अब देश की आवाज़ बन चुकी है, क्योंकि उन्हें महंगाई की, बेरोजगारी की और नफरत के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है। और अब जब अडानी के जो हिडनबर्ग के पेपर लीक हुआ है उस मुद्दे को उन्होंने उठाया है और पूछा उनसे सीधा सवाल प्रधानमंत्री जी से कि आपके साथ कितने बार अडानी जी विदेश यात्रा गए और आपके आने के बाद कितने बार अडानी जी गए हैं, इसके बारे में जानकारी दो, सेल कंपनी के बारे में जानकारी दो। तो ये सवाल से वो तिलमिला उठे और उसका जवाब आज तक नहीं दे पाए, और लोकसभा को सत्ता पक्ष खुद बाधित करते रहे। ये पहला उदाहरण है लोकसभा में कि सत्ता पक्ष खुद बाधित कर रहे हैं, लोकसभा चलने नहीं दे रहे हैं। लेकिन सवाल तो अपनी जगह खड़ा हुआ है। आप सदस्यता रद्द कर लें, आप लोकसभा चलने न दें, सदस्यता रद्द कर दें, वो सब हो जाए, लेकिन देश की जो मूल समस्या है वो वहीं की वहीं खड़ी हुई है। और राहुल गांधी जी कहीं भी रहें, वो तो सड़क पूरे पैदल पूरा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक नाप दिए हिंदुस्तान को। तो उस शख्स को जो डरो मत का संदेश दिए हैं उसे डराने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, एक चीज़ और कि इस घटना के बाद राहुल गांधी का ट्वीट आया, बड़ा छोटा सा ट्वीट था, और प्रियंका गांधी का भी ट्वीट आया काफ़ी लंबा चौड़ा, जिसमें उन्होंने तमाम घटनाओं का जिक्र किया है और आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के आरोप लगाए और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो एक साइड बड़ा एग्रेसिव रुख है, दूसरी साइड भारत के लिए लड़ रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके बारे में प्रियंका जी ने बताया, और राहुल जी जो लड़ रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि वो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आगे क्या होगा? आप लोगों की बैठक होने वाली है, आपकी निजी राय क्या है? निजी राय ये है कि जनता के आवाज़ को, जनप्रतिनिधि के आवाज़ को दबाया नहीं जाना चाहिए, उसके सवालों के जवाब दिया जाना चाहिए, चाहे संसद के भीतर हो चाहे संसद के बाहर हो। और यही दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार कर रही है, जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं हम लोग। ओबीसी पॉलिटिक्स, जेपी नड्डा का जिस तरह से ट्वीट आया, बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि ये ओबीसी पर अटैक है। मंडल और कमंडल की लड़ाई किसने की थी? दूसरा, अब छत्तीसगढ़ में आरक्षण क्यों लागू नहीं होने दे रहे हैं? 2 दिसंबर से लागू है। और ठाकुर रमन सिंह जो नड्डा साहब के उपाध्यक्ष हैं, वो मुझे छोटा आदमी कहते हैं। मैं तो ओबीसी हूँ, मैं किसान हूँ, और मुझे छोटा आदमी कह रहे हैं। रमन सिंह जी कभी मुझे चूहा, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, इन विशेषणों से विभूषित करते हैं, उसके बारे में बताएं। तो भारतीय जनता पार्टी के कथने करने में बड़ा अंतर है। वो वोट के लिए किसी स्तर पर जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो किया वो हुआ, और जो अनुराग ठाकुर हैं उन्होंने ये कह दिया कि जो केरल में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वायनाड, उनकी जनता को राहुल गांधी से मुक्ति मिल गई। कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे। अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा के गृह प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित हुई। प्रधानमंत्री लगातार दौरा करते रहे, उसके बाद स्थिति क्या बनी? जो देवभूमि कहते हैं वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। अब तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है। तो ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो प्रतिक्रिया दे रहे थे, राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर के अपनी बात कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो जो तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका, वो ठीक नहीं है। कैमरामैन राकेश के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता, जी मीडिया।